तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं। तो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने चैनल पर देना ही स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करना, तो बिल्कुल करें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और एक भी क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़ करके नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसका सॉल्यूशन आप बिल्कुल अच्छे से दे पाएंगे। तो आप बिल्कुल मेरे चैनल पर आकर के अच्छे से प्रिपरेशन करें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अब तक मैंने त्रिकोणमिति, समांतर श्रेणी, वृक्ष क्षेत्रफल, आयतन, वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म तथा द्विघात समीकरण, इन चैप्टरों से मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसका मैंने सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, अब मैं देने वाला हूँ निर्देशांक ज्यामिति से जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उसका मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तो चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 को। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी बिंदु की पी अक्ष से दूरी उस बिंदु का कही जाती है। तो देखिए, यहाँ पर पी की जगह पर आप एक्स कर लीजिएगा। ठीक है, तभी अगर एक्स कीजिएगा तो आपका मान क्या आएगा, कोटि आएगा। अगर आप यहाँ पर वाई कीजिएगा तो यहाँ पर क्या मान आएगा, यानी कि भुज आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा बी, यानी कोटि आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्स कर लूँगा। अब सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एक हम बताते हैं निर्देशांक तल। ठीक है, तो बोला है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को कही जाती है। ठीक है, तो एक्स अक्ष से दूरी है किसी बिंदु की, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, तो यहाँ पर एक्स अक्ष है ना, तो इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक वाई हो गया। तो ये अगर वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोटि बोलते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या है, कोटि है। देख सकते हैं यहाँ पर कोटि है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम पी के जगह पर एक्स अक्ष रखेंगे तब, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी हमारे लिए सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 को। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 107 क्या बोला, बिंदुओं ए 2, -3 और बी 2, 2, के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी कॉपी पर लिख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है। ठीक है, आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, अपनी कॉपी बना करके आगे बढ़ें। ठीक है, तो देखिएगा 2, -3 और हमारे पास बोला हुआ है 2, 2, तो दोनों के बीच की दूरी मुझे निकालना है। तो चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। दूरी सूत्र के लिए फार्मूला क्या होगा, यानी कि अंडर रूट में। देखिए, ये हमारे पास क्या है, 2 है, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो हमारे पास क्या y1 है, यानी कि 3 है, -3 है ना, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। देखिए 2 -3, 2 -3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर +3 हो जाएगा। स्क्वायर कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 3, 2, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 में 0 जोड़ेंगे तो 25 अंडर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में। तो आंसर क्या आ गया, हमारे पास 5 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 107 के लिए हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5। ठीक है, तो 5 हमारे पास आ गया, 5 इकाई, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 5 इकाई आप लिख लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन डी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम देखना ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 को। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोला कि बिंदुओं ए, मैं इसको लिख लूँगा पहले। ए हमारे पास क्या दे दिया, a, b, और b हमारे पास दे दिया कितना, यानी कि -b, a के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे बताना है इसके बीच की दूरी क्या हो पाएगी। ठीक है, तो देखिए दूरी सूत्र लगा लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट में देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम चाहें तो इसको माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो b - a हो जाएगा, और हम लोग इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस कॉमन हो चुका है ना, तो माइनस हमारे पास कॉमन हो चुका है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए
मैंने इसको ऐसे ही कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ माइनस, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 1 है, क्योंकि -1 कॉमन हुआ है दोनों में से, तो -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर b प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग फार्मूला अप्लाई कर लेंगे इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए वो फार्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, ठीक है। और देखिए इसमें कुछ कोई ना कोई कैंसिल होगा, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या हुआ, 2b स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, और ए स्क्वायर क्या हुआ, 2a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर कॉमन मिक्स कर सकते हैं 2 को, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे अच्छा से लिख सकते हैं, अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया आंसर अंडर रूट में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ चुका है। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा 108 के लिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा मैच करता है। तो 2 अंडर रूट में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए हमारे लिए सही हो गया 108 का, ऑप्शन ए, ठीक है। आइए लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 109 को अब। तो क्वेश्चन नंबर 109 हमारे सामने है, बिंदु 5 cos थीटा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 5 cos थीटा, फिर इसके बाद बोला हुआ है 0, ठीक है। और इसके बाद बोला हुआ है हमारे पास 0,5 sin थीटा, ठीक है, के बीच की दूरी है, ठीक है। हमको बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए बीच की दूरी निकालते हैं कैसे, तो दूरी सूत्र लगा करके, ठीक है। अंडर रूट में यहाँ पर x2 0 हमारे पास है, माइनस x1, तो 5 cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस 5 sin थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले पर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए अंडर रूट में हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा अंडर रूट में -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए 25 हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए हमारे पास 25 का वर्गमूल 5 निकल कर आ जाएगा, और आपको पता हुआ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो अंडर रूट 1 क्या होगा, तो 1 ही हो जाएगा। तो 1 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हम शॉर्टकट अपनाए हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए, ठीक है, और फिर से देखना स्टार्ट कीजिए, आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 के लिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा मैच करता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 109 के लिए हमारे पास आंसर आया हुआ 5, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन डी को सही कर लेते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 को। तो देखिएगा क्वेश्चन में 110 बोला कि बिंदुओं ए कोमा बी और -a कोमा -b के बीच की दूरी है, ठीक है। तो a कोमा बी बोला हुआ है, और बोला हुआ है साफ -a कोमा -b, दोनों के बीच की दूरी हमको फाइंड करना है। तो देखिए दूरी सूत्र लगाते हैं पहले। तो दूरी के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट में माइनस से माइनस की एक क्या होगा, -2a होगा, इसका होल स्क्वायर प्लस -b क्या होगा, -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहीं पर निकाल लेते हैं। तो देखिएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 और a का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, और यहाँ पर क्या होगा, -2b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो हमारे पास अंडर रूट में 4 आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे करके हमारे पास अंदर में बचा रह जाएगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आ जाएगा, और हमारे पास अंदर में क्या बचेगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ठीक है।
तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होता है। क्वेश्चन 110 के लिए 2 और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन 110 के लिए हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 को। तो देखिए क्वेश्चन 111 हमारे सामने है, मूल बिंदु ओ 0,0 से बिंदु P -x, -y की दूरी होगी। तो देखिए जब भी मूल बिंदु से बात करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट बिंदु है यानी कि मूल बिंदु से और ये जो बिंदु है, कोई बिंदु हमारे पास है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है। तो अगर दूरी निकालते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, जब भी मूल बिंदु से बोलेगा ना तो क्या करेंगे, अंडर रूट में इसका स्क्वायर कर देंगे -x का होल स्क्वायर प्लस -y का होल स्क्वायर कर देंगे। x का -x का स्क्वायर क्या होगा, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मैंने कर दिया आपको। अब देखिए क्वेश्चन में 111 के लिए हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि ऑप्शन ए मैच कर गया हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेते हैं। आइए लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 112 को। अब तो देखिए क्वेश्चन में 112 हमारे सामने है कि बिंदु P के निर्देशांक 3,4 है, तो मूल बिंदु से P की दूरी होगी। ठीक है, तो ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन जैसे हम लोग बनाए थे ना 111 अभी। ठीक है, वैसे ही करके है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 16 9 कितना होता है, 25 होता है। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में 112 के लिए हमारे पास क्या आ गया, 5 आ चुका है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 113 आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 113। दो बिंदुओं के निर्देशांक -1, 3, 2, -1 है, इसके बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो बीच की दूरी मुझे निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत बना लिया, लेकिन अभी भी दे रहा है। ठीक है ना, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमको दूरी निकालना है ना, दूरी निकालते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट में x2 -x1 यानी कि माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया बात आपको। अब देखिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन में 113 के लिए 5 आ गया। ठीक है, तो देखिए 5 हमारे पास मात्रक यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी बोला है 6 मात्रक, लेकिन हम लोग मारेंगे ऑप्शन बी को ही। ठीक है, सही मारेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन बी सेलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 को। तो क्वेश्चन नंबर 114 हमारे सामने है कि बिंदुओं 0,4 और 6,0 का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो 0,4 और 6,0 ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बना लिए हम लोग। ठीक है ना, तो चलिए अब आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा। ठीक है, देखिए 0 और 6 को जोड़ देते हैं और बटे में 2 कर लेते हैं, फिर 4 और 0 को जोड़ लेते हैं, बटे में 2 कर लेते हैं। मध्य बिंदु निकालने के लिए ये काम करना पड़ता है। 6 में 0 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, तो 2 3 6, यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया, और यहाँ पर 4 बटे में 2 यानी कि 2 3 का 4, तो 3,2 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो देखिएगा 3 हमारे पास 2 आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन 114 के लिए 3,2 कौन सा ऑप्शन में मैच करता है। 113 114 है ना, तो 3,2 हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी सही हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 115 हमारे सामने है, बोला कि बिंदु 5,4, मैं इसको लिख लेता हूँ 5,4 तथा -1, -2 को मिलाने वाले सरल रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यानी कि पहले जैसा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन में 114 बनाए थे ना, वैसे ही करके है। तो 5 प्लस -1 बटे में 2, 4
प्लस -2/2। तो 5 में से 1 जगह 4 होगा, 4/2। 4 में से 2 जगह कितना हुआ 2, 2/2 यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2,1 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 115 के लिए 2,1। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे करके मुझे लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन 2,1 आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 115 का हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर 2,1 ऑप्शन में ए में मिल गया। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 को। तो देखिएगा, क्वेश्चन में 116 बोला कि दो बिंदुओं के निर्देशांक -8,0 और 0,-8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है, बिल्कुल 3 क्वेश्चन लगातार एक जैसा आ गया। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। -8,0 है ना, फिर बोला है क्या, यानी कि 0,-8 है ना। तो चलिए, तो हमको क्या करना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो मध्य बिंदु निकालेंगे कैसे, -8 + 0/2। यहाँ पर 0 + -8/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर -8/2, यहाँ भी -8/2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, -4, -4। तुम्हारे लिए क्या आंसर आ गया, -4, -4। क्वेश्चन में 116 के लिए -4, -4 यानी कि ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 117 को। तो क्वेश्चन 117 हमारे सामने है, यदि बिंदु 4,0 और 0,x के बीच की दूरी 5 मात्रक हो तो x का मान निकालिए। ठीक है, ये कुछ हद तक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग बना लिए हुए हैं। ठीक है, देखिए 4,0 हमारे पास है और 0,x है, दोनों के बीच की जो दूरी हमारे पास है वो 5 मात्रक है। ठीक है, तो दूरी के लिए जो फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए। तो दूरी हमारे पास दिया हुआ, दोनों के बीच की दूरी 5 दिया हुआ, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये जो अंडर रूट में है ना, ये लेफ्ट में आकर के वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर देखिए 0 में 4 घटाएगा तो हमारे पास -4 आ जाएगा। -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस यहाँ पर x में 0 घटेगा तो x आ जाएगा। x का स्क्वायर क्या होता है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इतना तक आ गया ना। 25 में 16 घटा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 16 जो पॉजिटिव है लेफ्ट में आकर के नेगेटिव हो जाएगा। तो 25 में 16 घटेगा तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर ये वर्गमूल में ऐसे करके चला जाएगा। तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में 117 के लिए हमारे पास x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। देखिएगा क्वेश्चन में 117 आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 को। तो क्वेश्चन 118 में सामने है, बोला कि एक त्रिभुज के शेष 5,6 -9,4 7,5 है, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। ठीक है, तो देखिएगा 5, हमारे पास क्या है, 6 है, -9,4 है और 7,5 है। तो इसके केंद्रक के निर्देशांक हमको फाइंड करना है। तो केंद्रक के निर्देशांक के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, तो देखिए x1 + x2 + x3/3, x1 + x2 + x3/में क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 + y2 + y3, तो 6 + 4 + 5 और बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7, 5 कितना हो जाएगा, 7, 5 12, 12 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा, तो 9 घटेगा तो 3 हो जाएगा। तो 3/3 हो गया। 6, 6, 10, 5, 15, 15 में कितना हो गया 3, 3 5 15, 3 एकम 3, तो 1, कितना आ गया मेरे पास 5 आ चुका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 118 के लिए 1,5 आ चुका है। तो देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति का। ठीक है, तो सबसे लास्ट क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 119, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, दिख रहा है ना, बिल्कुल ओके। ठीक है, फिर यदि बिंदु x, 0, 0, y और यहाँ पर 1, 1 संरेख हो तो 1/x + 1/y का मान होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ आपको अच्छे से। तो हमारे पास क्या क्या है, x, 0 है और क्या है 0, y है और हमारे पास क्या है
1,1 है, ठीक है। तो ये तीनों संरेख है, तो हमको निकालना है 1/x प्लस 1/y का मान। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने अपने कॉपी पर यहाँ पर ले लिया, ठीक है, तीनों बिंदुओं को, और तीनों के निर्देशांक हमारे पास ये वाले और ये वाले और ये वाले दे दिए हुए हैं, ठीक है ना। हमको फाइंड क्या करना है, तो ये फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर 1/x है प्लस 1/y है, हमको बताना है कि ये क्या होगा। तो देखिए, जब भी संरेख होते हैं बिंदुएं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 0 बराबर क्या होगा, 1/2। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x1 पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस x3। x3 हमारे पास क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 कर लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो x1 x2 यहाँ पर x3 हो गया, x1 x2 और x3 हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पर y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस क्या हो जाएगा, y1, फिर y1 माइनस y2। यार एक बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। मुझे ये फाइंड करना है, थोड़ा सा अलग इसको कर लेते हैं ऐसे करके। अब देखिए 0 बराबर यहाँ पर 1/2 क्या होगा, इधर ये 2 जो है ना, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 0 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे x में y से मल्टीप्लाई करेंगे xy हो जाएगा, x माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, x में अगर 1 से गुणा करते हैं तो एक x आ जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा दिए। देखिए इसमें 0 में इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, सबको 0 कर देगा, प्लस 0 में से y घटेगा तो माइनस वाई हमारे पास आ जाएगा। माइनस वाई में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस वाई आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब देखिए 0 बराबर यहाँ पर xy माइनस x माइनस वाई हो चुका। अगर हम इसको दोनों को राइट में लेफ्ट में मूव करा दें तो यहाँ पर ये नेगेटिव है दोनों, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर एक्स वाई हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ रहे होंगे। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, मुझे ये फाइंड करना है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू क्या होगा, ये बोला ना। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो एक्स वाई हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर y हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x प्लस वाई यहाँ पर देख सकते हैं, x प्लस वाई जो है वो एक्स वाई के इक्वल है। तो क्या मैं उसके ऊपर लिख सकता हूँ एक्स वाई, क्योंकि x प्लस वाई का मान हमारे पास है एक्स वाई, ठीक है। और बटे में क्या है हमारे पास एक्स वाई है, तो दोनों कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं ऑप्शन को, क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन क्या होता है। हमारे पास 1 आया ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन बी को मैं सही कर लेता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रॉब्लम जो भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को रखें, जो भी आपको डाउट्स हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप मन लगा कर पढ़ते होंगे, और बिल्कुल ऐसे करके पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अब।